यार ये आईसीसी रैंकिंग है ना, ये पता नहीं किस तरीके से पॉइंट टेबल बनाती है, किस चीजों से बनाती है, ये अपने समझ को नहीं आता। पिशावर ज़ल्मी ने इस पूरे पीएसएल के अंदर जो खेल पेश किया है, और अजीम उस शान बाबर आजम ने, उसके बाद मैं आपको बताऊं, आपको बड़ी हंसी आएगी और हैरत आएगी कि ताजा तरीन रैंकिंग में टी20 में बाबर आजम 9वें नंबर पे चले गए और ओडीआई में अभी भी दूसरे नंबर पे मौजूद हैं। मतलब आप अंदाजा करो कि जो परफॉर्मेंस रही है बाकी दूर दूर तक कोई नहीं है। और उसके बाद जनाब टेस्ट रैंकिंग में अगर आप बात करें तो सऊद शकील 11वें नंबर है, रिजवान 14वें नंबर पर। टेस्ट में नहीं है जहां होना चाहिए, जो वो टेस्ट का खिलाड़ी है बाबर आजम, लेकिन ओडीआई में भाई अभी भी दूसरे नंबर पर है। पहले नंबर पर शबन गिल है और टी20 में जनाब 9वें नंबर पर जो है बाबर है, दूसरे नंबर पर भारतीय खिलाड़ी है। और मैं आज आपको बताऊं कि असल में वीडियो के आप ये देखें कि पाकिस्तान और भारत जो थे रवायती हरीफ हैं, खेल में भी रवायती हरीफ थे, अब कहीं और भी रवायती हरीफ है, आमने सामने खड़े में। बस इंतजार है कि कोई क्या हो और फिर क्या कर गुजरे, खैरियत ही रहे तो ज्यादा अच्छा है। टेस्ट के अंदर भाई अगर हम बात करें तो इंडिया जो है वो चौथे नंबर पर है और पाकिस्तान 7वें नंबर पर है टेस्ट रैंकिंग के अंदर। और बाकी वनडे के अंदर ओडीआई में इंडिया पहले नंबर पर, बिना का पायदान के पहले नंबर पर विराजमान है और पाकिस्तान जो है वो 5वें नंबर पर, 4 का डिफरेंस है। टी20 में इंडिया पहले नंबर पर है और उसके बाद पाकिस्तान 8वें नंबर पर है। आप यहां देखें 7 पर। टी20 में 8वें नंबर पर जाना ये पाकिस्तान टीम के लिए मैं समझता हूं एक शर्मिंदगी का बाइस है। पाकिस्तान ने टी20 पे एक तवील अरसे तक हुक्मरानी की है। वैसे तो टेस्ट रैंकिंग में भी पाकिस्तान मिसबा के दौर में पहले नंबर पर आ चुका है और एक बड़ा एजाज था, लेकिन यार ये वो टी20 है जिसे हम अपनी घर की लौंडी समझते थे कि हम जैसे चाहेंगे खेल लेंगे। टी20 तो हमसे गया ही नहीं। अब भारत का वनडे के अंदर और टी20 के अंदर पहली सीटों पर आ जाना और आपका 5वीं और 6ठी पे चले जाना, ये जो है ये अच्छा। टेस्ट में तो चलो पाकिस्तान जो है 7वें पे, इंडिया 4 पर है, तो 3 दर्शक क्या कहते हैं, 3 दर्शकों का फर्क है। लेकिन यार टी20 के अंदर आप 8वें नंबर पर अभी ताजा रैंकिंग के हिसाब से आप गए हो, इसके पीछे क्या चीज है? अब इंडिया की अगर हम बात करें तो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीता, उसके बाद टी20 वर्ल्ड कप जीता, उसके बाद थ्रू आउट उसकी जो परफॉर्मेंस रही है। और दूसरी बात यह कि यार वो इस वक्त 3 टीमें जो है वो प्रैक्टिकली बना सकता है। बात यह कि यार उनके आईपीएल में खिलाड़ी परफॉर्म कर रहे हैं, आगे आ रहे हैं, और पाकिस्तान के पीएसएल में लड़के परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन दोनों में फर्क क्या है? हमारे यहां पर डोमेस्टिक का सिस्टम अभी तक अपग्रेड नहीं हो सका है। वो लोग पाकिस्तान के डोमेस्टिक सर्किट से जुड़े हुए हैं जिनको डोमेस्टिक क्रिकेट का कुछ पता नहीं है कि डोमेस्टिक क्रिकेट कैसे खेली जाएगी, जबकि इंडिया के अंदर डोमेस्टिक सिस्टम जो है वही उनकी पुरानी रणजी ट्रॉफी और एक आध और जो होती थी, 2-3 ट्रॉफीज उनकी चलती आ रही हैं। हमारे यहाँ सिस्टम बड़ा चेंज हुआ है। कोई टीम ग्रेड 1 खेलती है, फिर वो जी ग्रेड 2 नहीं खेल सकती, वो कायद-ए-आज़म ट्रॉफी है, कभी उसको चेंज कर देते हैं, कभी पेंटेंगुलर आ जाता है, कभी एक जनाब टी20 कप आ जाता है। और पहले जो है हमारे अभी विल्स कप होता था, पैटर्न्स ट्रॉफी होती थी, कायद-ए-आज़म ट्रॉफी होती थी, ये 2-3 टूर्नामेंट होते थे और उसी तर्ज पर इंडियन क्रिकेट का भी डोमेस्टिक स्ट्रक्चर बना हुआ था और लातादाद खिलाड़ी जो है एक के पीछे एक लाइन लगी हुई होती थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? असल बात यह नहीं है कि आप पीएसएल से बंदे उठाएं और उनको डायरेक्ट टेस्ट में ले जाएं। फिर वो क्या होता है, फिर आपके साथ ये होता है कि जो आपके कुछ अरसे बाद वो खिलाड़ी 4 ओवर की पैदावार होते हैं, फिर वो परफॉर्म नहीं कर पाते, फिर वो जो मर्जी उसके अंदर कर लें, आप उसके अंदर परफॉर्म नहीं कर पाते। अगर आपका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर अच्छा होगा तो फिर आपके पास जसवाल, शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर, पांड्या और रोहित और विराट कोहली, और ये एक तवील सिलसिला जो है ना, आप उनके देखें, उनके सरफराज आया, उसको उन्होंने रिटेन किया, लेकिन वो अप टू मार्क ऐसा नहीं था तो वो थोड़ा सा चला गया। उसके बाद जीशान आया, फिर वो वेडे क्या नाम है, 14 साल का बच्चा है, अब उसकी एज पे भी वैसे हो गया। 14 का नहीं होगा यार, 15 का होगा, 16 का होगा। 2 साल ही डंडी मारी होगी ना इस सब कॉन्टिनेंट में, 2-2.5 साल की डंडी सब मारते हैं। अगर कोई नहीं मारता है ना तो वो झूठ बोलता है। भाई यहां पर हमने भी देखी है, डोमेस्टिक क्रिकेट कवर भी की है। वो 3-3 साल के जनाब लड़के जो है उम्रें छुपाकर आए हुए होते हैं। अब फर्क सिर्फ यहां पर क्या आ रहा है, आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट का और आपकी अप्रोच टूवर्ड्स प्रोफेशनल क्रिकेट।
पाकिस्तान के अंदर ले दे के आपको सिर्फ नजर आता है कि यार आप जो बस पीएसएल के अंदर जिसने परफॉर्म किया वो जाके आगे खेलेगा, वही करेगा। अभी तवील अरसे से अब यही हो रहा है। आप साइम अयूब ने परफॉर्मेंस की, उसकी डोमेस्टिक जैसी थी। साहबजादा फरहान वो डोमेस्टिक खेल रहे हैं, लेकिन क्या होगा, इनकी जो परफॉर्मेंस गिनी जाएगी। अब आप ये देखें कि फहीम अशरफ ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई, जबकि उसने डोमेस्टिक में भी दिखाई। जब आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में आया, सबने कहा यार ये तो पर्ची है। और उसके बाद हसन अली, आप ये देखें, उसको भी बाहर कर दिया था, लेकिन उसने डोमेस्टिक क्रिकेट खेली। आईसी वो आपकी जो नेशनल T20 कप था उसमें हाईएस्ट विकेट टेकर रहा। इस वक्त भी वो जो टॉप रैंकिंग के अंदर है पीएसएल के, मतलब अगर टॉप 3-4 बॉलर के अंदर बात करें तो उसके अंदर हसन अली मौजूद है, जिनको के अल मारूफ हम जनरेटर बाबा हमने उनका नाम रखा हुआ था। फर्क क्या आता है कि इंडिया के अंदर डोमेस्टिक स्ट्रक्चर इतना ज्यादा है, वहां खिलाड़ी को घूम फिर के ये जरूरी है कि बेटा तू डोमेस्टिक क्रिकेट खेलेगा, तू 4 दिन हल्की क्रिकेट एटमॉस्फेयर, वहां वो सहूलतें नहीं है। वहां आपको ड्रेसिंग रूमों में वो लग्जरी नहीं मिले। लेकिन विराट कोहली जैसा बंदा जब वो खेलने जाता है, कहता नहीं भैया कोई एक्स्ट्रा पकवान नहीं, मैं वही खाऊंगा जो सब खा रहे हैं। ये चीज क्या होती है, ये खिलाड़ी की मैं मारती है। जो उसके कॉलर खड़े हुए वो होते हैं, जो सिर्फ वो अपने आप को समझता है कि मैं तो अब एक लाइफ स्टाइल है, मैं सिर्फ इंटरनेशनल क्रिकेट खेलूंगा, T20 वनडे टेस्ट क्रिकेट उधर करूंगा। वो जो उसकी मैं होती है ना, थोड़ी देर के लिए, वो मारने के लिए जब वो डोमेस्टिक क्रिकेट में आता है, डोमेस्टिक सर्किट के अंदर अपने के साथ के लड़के जो कि शुरू के खेल रहे होते हैं, उन टीमों के साथ ड्रेसिंग रूम एंजॉय करता है ना, तो जरा कॉलर भी उसके नीचे बैठते हैं, जो गर्दन में सरिया आया हुआ होता है वो भी थोड़ा सा टिल्ट होता है, और जो उसके इमोशन बहुत ज्यादा होते हैं ना वो भी बैलेंस होते हैं। तो ये तमाम चीजें जरूरी होती हैं। तो अब आप बड़ा अफसोस होता है कि यार पाकिस्तान भारत आगे पीछे, लेकिन अब पाकिस्तान जो है वो इस नंबर पर चला गया कि T20 में 8वें नंबर पर है, वनडे में 5वें नंबर पर है, जबकि भारत T20 और वनडे में पहले नंबर पर। फर्क मैंने ये बताया कि खिलाड़ी वही हैं, एटमॉस्फेयर वही है, लेकिन उनका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा पावरफुल है, उनकी डोमेस्टिक क्रिकेट बहुत ज्यादा पावरफुल है, वहां खिलाड़ी पर बहुत ज्यादा मेहनत होती है। उसके बाद फिर वो उड़ता पंछी होता है, चाहे वो T20 खेले, आपकी लीग खेले, वनडे खेले, ट्रॉफी खेले। एक दफा जब उसकी ग्रूमिंग हो जाती है, आप जो नए लड़के स्काउटिंग में उनको मिले हैं ना आईपीएल में, वो उनको भी रगड़ा देखे डोमेस्टिक में लगेगा। वहां ये नहीं होगा कि खिलाड़ी आपका डोमेस्टिक से कतराए, कोई सिफारिश लिया, कोच को मैनेजर को मिला ले कि मैं फिट नहीं हूं। यहां तो हमने कराची के अंदर तो हमने ये सीन देखा है, एक ग्राउंड में विकेट मिल रही है तो वहां खेल रहे हैं, दूसरे पे नहीं मिल रही तो अनफिट हो रहे हैं। तो भाई ये रैंकिंग को ऊपर लाने के लिए पाकिस्तान को अपने डोमेस्टिक क्रिकेट को मजबूत करना होगा, अपने स्ट्रक्चर को, जो कि नहीं है, कागजों के ऊपर है, लेकिन जिस किस्म की क्रिकेट वो खिलाते हैं, जो सिफारशी कल्चर हो चुका है, सारी एसोसिएशन लड़ रही है, उसको ठीक करना होगा, तभी पाकिस्तान आईसीसी की रैंकिंग में भी ऊपर आएगा।